हेलो एवरीवन। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। सो नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। द फर्स्ट, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, an expense of pure white sincerity. A turning point expected her secularism with resignation. A veritable bedlam of triplings frivolously rebukes the sagging skins of the dilapidated trunk. In this chapter, we have to be portrayed, or we can read about the feelings, emotions of the old lady that has to be described here. Let's start it. My grandmother, like everybody's grandmother, मेरी दादी जैसे कि दूसरों की दादी होती हैं, was an old woman. She had been tall and wrinkled with 20 years that I had known her. कहता है पोएट राइटर कह रहे हैं कि मेरी दादी जैसे कि सबकी दादी होती हैं, वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत है. शी हैड बीन ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी हैं, एंड रिंकल्ड फॉर, और उनके फेस पे झुर्रियाँ हैं पिछले 20 सालों से, तो मैं खुद देख रही हूँ. पीपल सैड, लोग कहते हैं, दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि जब वो जवान थी, यंग एंड प्रिटी, खूबसूरत थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और जब उनके हस्बैंड हुआ करते थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitted clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. It means that the author has to be described the qualities of his grandfather as well as his grandmother. That how can his grandfather has to be described with the turban, loose fitting clothes, long beard, यानी उन्होंने अपने दादाजी को डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से वो पगड़ी पहनते थे, लूज फिटिंग क्लोथ पहनते थे, लंबी सी वाइट दाढ़ी थी. एवरीथिंग what he has to be observed in the picture will be describing here. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost reviving. लेकिन एक थॉट मेरे दिमाग में आता है. शी ऑफन टोल्ड अस, कि वो हमसे सामान्यतः कहती हैं, द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, कि बचपन में वो क्या गेम खेलती थी, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सूर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, and we treated it like the fables and the prophets she used to tell us. और वो कहानियाँ, वो किस्से जो हमें वो सुनाती हैं, all are quite undignified, कि उन्हें मैं डिग्निफाइड नहीं कर सकती. She had always been short and fat and slightly bent, यानी उनकी दादी की जो हाइट है वो कम है, थोड़ी सी हैवी है. स्लाइटली बेंट मतलब पीठ जो है उनकी थोड़ी मुड़ चुकी है. Her face was crisis cross of wrinkle running from everywhere to everywhere. उनके पूरे फेस के ऊपर हम कहें कि झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ हैं. No, we were certain she had always been as we had known her. जितना हम जानते हैं तब से हमने उनको इसी तरीके से देखा है. Old, so terribly old, बूढ़ी, बहुत बूढ़ी, that she could not have grown older, कि अब इससे बूढ़ी वो नहीं हो सकती हैं, and had stayed at the same age for 20 years. और उनको देख के लगता है कि 20 years से वो कंटिन्यू इसी एज पे हैं. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी प्रिटी थी ही नहीं, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा से ही खूबसूरत हैं. शी हॉप्ड about the house in the spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosy. Her silver locks were scattered untidily on off over her pale, puckered face. Her lips constantly moved to unaudible prayer. Yes, she was beautiful.
She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. हर चीज़ बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपनी दादी के साथ में कंपेयर किया है कि किस तरह से उनके जो सिल्वर लॉक्स, जो उनके बाल हैं, किस तरह से वाइट है, वो मूव करते हैं, एंड उनके लिप्स जो हमेशा हिलते रहते हैं, वाइब्रेटिंग मोड पे होते हैं, कुछ ना कुछ प्रेयर करते होते हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरती के साथ में लेखक ने यहाँ पे अपनी दादी का डिस्क्रिप्शन किया है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। मेरे पेरेंट्स उनके पास मुझे छोड़ गए थे। वैन दे वॉन्ट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहना चाहते थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम तब से ही दादी और मैं साथ हैं। शी यूज़ टू वेक अप मी। दादी मुझे उठाती हैं सुबह इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, और वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती हैं। She said her morning prayers in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in hope. और वो अपनी जो सुबह की प्रार्थनाएं हैं उनको गाती रहती हैं जब वो मुझे नहलाती हैं और स्कूल के लिए तैयार करती हैं, इस उम्मीद में दैट कि आई वुड लिसन, कि मैं भी सुन रहा हूँ, एंड गेट टू नो इट बाय माई हर्ट, और मुझे भी वो दिल से याद हो जाएंगी। आई लिसन, मैंने सुना, बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी ये चिंता नहीं की कि मुझे इनको याद भी करना है। दैन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और तब वो मुझे मेरी लकड़ी की स्लेट के साथ में रेडी करती, वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक एंड टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम इन अ बंडल एंड हैंडेड टू मी। मेरे स्कूल का सारा सामान वो तैयार करके मुझे रेडी कर दी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता करने के बाद, थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। सुबह का नाश्ता कैसा होता? मोटी सी रोटी, उस पर थोड़ा घी और थोड़ी सी चीनी। ये मेरी दादी मेरे लिए नाश्ता बनाती, उसके बाद वो मुझे स्कूल छोड़ती। शी कैरिड सेवरल स्टेल्स चपाती विद हर फॉर विलेज डॉग्स, और वो ऐसी तरह की चपातियाँ गली, हमारे जो गांव के डॉग्स थे उनके लिए भी लेके जाती। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो है वो टेम्पल के साथ में जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स। जो मंदिर के पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन अर्लियर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग एट द अल्फ़ाबेट्स और द प्रेयर्स इन द कोरस, और सभी बच्चे बरांडों में बैठकर एक साथ गाना गाया करते थे ग्रुप्स में। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी कुड वॉक बैक टुगेदर, और जब मेरा स्कूल का काम हो जाता, स्कूल कंप्लीट हो जाता और दादी की पूजा होती, तो हम दोनों ही साथ घर आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय हमारे गांव के जो कुत्ते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पे मिलते। दे फॉलोड अस टू अवर होम, और वो हमारे घर तक हमारे पीछे आते, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से गुर्राते हुए, लड़ाई करते हुए। फॉर द चपातीस वी थ्रो टू दैम, उन रोटी के टुकड़ों के लिए जो हम उनको डालते आते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, और जब मेरे पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेट हो गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें मैसेज किया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये हमारी दोस्ती के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर द रूम, सेम रूम, हमेशा से हम एक ही रूम शेयर करते आए। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती हैं। आई यूज़ टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन द मोटर बस, अब मैं बस में स्कूल जाता हूँ, और मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती हैं। देयर वर नो डॉग्स, यहाँ कोई कुत्ते नहीं हैं इन द स्ट्रीट्स, एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड्स ऑफ द सिटी हाउस, और यहाँ पे अब डॉग्स नहीं हैं, तो मेरी दादी जो है छोटे छोटे जो स्पैरोज आती हैं, गोरैया चिड़िया, उनको दाना खिलाती है हमारे घर में। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ द लेस ऑफ ईच अदर, अब हम बहुत ही कम एक दूसरे से मिलते हैं। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई कम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड taught me,
पहले मैं जब स्कूल जाता था तो दादी मुझसे पूछती थी, मुझे बात करती थी कि मेरे टीचर्स ने मुझे क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. लेकिन दादी को जैसे ही मैं इंग्लिश के वर्ड्स बताने लग जाता और वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड. दैन दिस मेड हर अनहैप्पी. और इन चीज़ों से वो खुश नहीं होती. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. और वो मेरे पाठ याद करने में मेरी हेल्प भी नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इट द इंग्लिश स्कूल्स एंड द वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स. क्योंकि दादी ये कहती थी कि जहाँ पे भगवान के बारे में, लेखों के बारे में पढ़ाई नहीं हो, वो कोई स्कूल्स नहीं होते हैं. One day I announced that we were being give music lesson. She was very disturbed. To her, music had huge association. It was a monopoly of harlots and beggars, and not meant for the gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She replied, "Talk to me after that." यानी एक दिन मैंने दादी को बताया कि हमारे म्यूज़िक पीरियड्स भी आते हैं, तो मैंने म्यूज़िक उनको गा के बताया. लेकिन वो उस म्यूज़िक से हैप्पी नहीं थी, क्योंकि उसमें हमारे जो जेंटल लोकगीत होते हैं उनकी छवि उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दी. तो वो उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी. आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स.